नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे उत्तर प्रदेश में और मैं हूं आपके साथ काव्य सेन। चलिए नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। सुनंदा पुष्कर का केस लड़ने वाले सरकारी वकील के बेटे ने की आत्महत्या। संभल में कृषि अध्यादेशों के विरोध में चक्का जाम कर गरजे किसान। मंडलायुक्त ने पराग दूध डेयरी के अत्याधुनिक स्वचालित डेयरी प्लांट का किया जायजा। और अब खबरें विस्तार से। सुनंदा पुष्कर का केस लड़ने वाले सरकारी वकील के बेटे ने आत्महत्या कर ली। पूर्व केंद्रीय मंत्री शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत मामले में केस लड़ने वाले सरकारी वकील अतुल श्रीवास्तव के बेटे ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। ये घटना गुरुवार शाम की बताई गई है। सरकारी वकील अतुल श्रीवास्तव अपने 18 साल के इकलौते बेटे के साथ गाजियाबाद में रहते थे। अभी तक उनके बेटे की आत्महत्या के कारणों का पता नहीं चला है। इस घटना को लेकर इलाके के लोगों में सन्नाटा छा गया है। लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि एक 18 साल का हंसता खेलता युवा ने अपनी जिंदगी क्यों समाप्त कर ली। इसके साथ ही वो अपने पीछे कई सारे सवाल भी छोड़ गया है, जैसे कि क्या वो किसी बात से परेशान था, क्या वो डिप्रेशन में था या आत्महत्या की कोई और खास वजह थी। पुलिस सभी एंगल से मामलों की जांच कर रही है। अतुल श्रीवास्तव सुनंदा पुष्कर की मौत मामले में सरकारी वकील के तौर पर केस लड़ रहे हैं। उल्लेखनीय है कि सुनंदा पुष्कर 17 जनवरी 2014 की रात दिल्ली के एक होटल में रहस्यमय परिस्थितियों में मृत पाई गई थी। उस समय दंपति होटल में रह गया था क्योंकि उनके घर पर मरम्मत का काम चल रहा था। और अब खबर संभल से, जहां राष्ट्रीय किसान महासंघ के आह्वान पर कृषि अध्यादेशों के विरोध में जनपद संभल में भारतीय किसान यूनियन असली व किसान मजदूर संगठन के बैनर तले किसान सड़कों पर उतरे। किसानों ने आगरा मुरादाबाद हाईवे पर धनारी और हसनपुर मार्ग पर गांव गैलुआ के साथ ही चंदौसी मार्ग जाम कर घंटों प्रदर्शन किया। किसानों ने कृषि अध्यादेशों को वापस लेने समेत कई मांगे उठाई है। केंद्र सरकार व प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन अधिकारियों को भी सौंपा है। जाम के दौरान मार्गों पर वाहनों की लंबी कतारें लग गई हैं। लोग दिक्कतों से जूझते नजर आए। भारतीय किसान यूनियन असली के पदाधिकारियों और किसानों ने कृषि अध्यादेशों के विरोध में गांव गैलुआ में गुरुवार को दोपहर 1 बजे जाम लगा दिया। किसानों ने धरना प्रदर्शन के दौरान जमकर नारेबाजी की। प्रदेश प्रवक्ता दीपक शर्मा ने कहा कि तीनों अध्यादेशों किसान हित में हैं, तो सरकार किसानों के साथ बैठकर बात क्यों नहीं करना चाहती। किसान सिर्फ एमएसपी को कानूनी अधिकार बनाने की मांग कर रहे हैं, तो समस्या क्या है। जिलाध्यक्ष राजपत सिंह ने कहा कि सरकार ने वर्ष 2014 में भूमि अध्यादेश लाकर किसानों की जमीन छीनने का नाकाम प्रयास किया है, जिसे किसान संगठनों से एकजुट होकर आंदोलन करके लागू होने से रोका गया। इसी समय भी किसानों और संगठनों में उसी प्रयास की जरूरत है। किसान विरोधी सरकार ऐसे अध्यादेश लाकर किसानों को उनकी ही जमीन में मजदूर बनाना चाहती है, जिसे सहन नहीं किया जाएगा। मंडल महासचिव चौधरी संजीव गांधी ने किसानों को C2 प्लस 50% चाहिए। एमएसपी हमारा कानून अधिकार होना चाहिए। किसानों को 14 दिन में गन्ना भुगतान होना चाहिए। बकाये में बिजली लाइन कटने को प्रदर्शित नहीं किया जाएगा। अनीस अहमद, डॉक्टर जावेद चौधरी, अर्जुन सिंह, नेमपाल सिंह, निविद चौधरी, सुलेमान ने भी विचार रखे। दोपहर करीब 3 बजे पदाधिकारियों ने एसडीएम दीपेंद्र यादव और सीओ अरुण कुमार सिंह को प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन सौंपा। एसडीएम ने से स्थानीय समस्याओं के निस्तारण का आश्वासन देने के बाद जाम खोल दिया गया। हाँ, कल हमें सूचना प्राप्त हुई कि यहाँ पे पौटा एरिया में इलीगल पटाखे हैं और स्टोरेज भी हो रहा है और सेलिंग भी हो रही है। और राज्य सरकार का भी आदेश था कि इलीगल पटाखों की सेलिंग वैसे ही बैन है, चाहे लीगल हो या इलीगल। तो हमने इन दो एस्पेक्ट पे कि इलीगल स्टोरेज पटाखों का और सेलिंग पटाखों का, चाहे वो लीगल हो चाहे इलीगल, दोनों बैन है। तो इसके मद्देनजर हमने कल 3 कार्रवाई की लगातार। पहली कार्रवाई हमने की सीताराम टेलर के अगेंस्ट, जिसके पास क्या है गोदाम था, उसमें पटाखे पूरे भरे हुए थे, कोई लाइसेंस का पेपर नहीं था, तो टोटल इलीगल स्टोरेज था। तो वो हमने 5 लाख तक के पटाखे हमने जब्त किए उसके पास से। उसके बाद अगली सूचना पे हमने एक सतीश अग्रवाल करके हैं, इनके यहाँ हमने देखा कि इनके जो गोडाउन थे जिसका लाइसेंस था, उसके अलावा भी इनके पास गोडाउन है और उसमें पूरा माल भरा हुआ उस गोडाउन में।
ये टस्कोला रोड पे ही था। तो उस पे हमने कार्रवाई की, वो भी काफी बड़ी 12-13 लाख की कार्रवाई थी वो, और पूरा माल हमने जब्त कर लिया एक्सप्लोजिव एक्ट 1884 के अंतर्गत। फिर हमें देर शाम रात तक सूचना मिलती है कि अभी एक और बच गए हैं, जिन्होंने क्या किया, ये हैं राजेश खंडेलवाल जी। इनका क्या है, एक परचून की दुकान है, उसके अंदर परचून के सामान के अंदर इनके पटाखे का इलीगल स्टोरेज था। उस पे हम कार्रवाई कर रहे थे, उसको हम जब्त कर रहे थे। तो साथ में खबर मिली इनका एक इलीगल गोडाउन भी है, तो हमने उन दोनों जगह के माल जब्त किए क्योंकि दोनों इलीगल थे। और इन तीनों के पास लगभग सेलिंग का भी, हमारे पास जो कॉपी मिली उसमें सेलिंग का भी हिसाब किताब था। तो इनके फोन में हमने देखा, इनसे दिखवाया तो फोन में भी पता चला सेलिंग कर रहे हैं। तो इनके इलीगल स्टोरेज का भी कार्रवाई की हमने, और सेलिंग जो अभी राज्य सरकार का आदेश आया उसका भी हमें प्रूफ मिला कि सेलिंग भी कर रहे थे। तो तीसरे वाले पे हमें 13-14 लाख के पटाखे मिले। तो टोटल 30 लाख की कल कार्रवाई की। और मेरे ख्याल से अब मैं होपफुल हूं कि पावटा एरिया में इलीगल पटाखे रखने की कोई सोच ही नहीं सकता, और बेचने का तो भूल ही जाइए। बेचने पे तो सीधे 10,000 का फाइन हो चुका है। सर तो आपके द्वारा जैसे दुकानों पे, मकानों पे और गोदाम, तो किस तरह से आपको इनकी जो गोदाम दुकान वगैरह इन पर कैसे पता चला सर आपको, किस तरीके से? एक्चुअली होता क्या है, ऐसे तो व्हाइट कॉलर क्राइम हम बोल सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, जैसे हमें पता चलता है संदिग्ध व्यक्तियों का और उनके लोकेशन का, हमने उनसे बोला देखिए पुलिस के पास पावर है सर्च करने की, अगर कोई इलीगल एक्शन हो रहा है, इलीगल एक्ट हो रहा है। तो हमने इनसे पूछा और इन्होंने खुद ही बता दिया हमारे ये गोदाम है। तो हमने कहा हाँ चलिए गोदाम दिखाइए अपना। तो हमने इनके थ्रू ही हमें, और हमारे पास पहले सूचना तो दी, अगर ये नहीं बताते तो हमें रेड मारनी पड़ती, बट इन्होंने बता दिया हमारे ये गोदाम है। गोदाम खोला तो देखा पूरे पटाखों से भरे हुए थे, इनके पास कोई लाइसेंस ही नहीं थे। तो हम वो इलीगल एक्ट के अंदर, जो ये एक्सप्लोजिव एक्ट है उसके अंदर सीधे सीधे कार्रवाई की। तो सर आगे भी विस्फोटक सामग्री, मादक पदार्थ, इनके प्रति आपकी कार्रवाई जारी रहेगी? सारी कार्रवाइयां जारी रहेंगी, बट मैं उम्मीद करता हूं लोगों में इतना भय आ गया होगा पटाखों, इलीगल पटाखों का, कि अब मैं उम्मीद करता हूं पूरे पावटा में कोई सोच नहीं सकता कि इलीगल पटाखे रखने का या बेचने का। मेरा मैसेज बस यही देना था कि जो लॉ है, लॉ के हिसाब से काम करो, नहीं तो आपका कितना का भी माल हो, कुछ भी माल हो, आपका जब्त हो जाएगा। उसके बाद जो नियम कानूनी कार्रवाई है वो हम करेंगे। तो मेरे ख्याल से पटाखों वालों पे तो मैं होपफुल हूं कि किसी की अब हिम्मत नहीं होगी इलीगल पटाखे रखने की। बाकी जो आप बोल रहे हैं, जो ऑपरेशन हाईवे एसपी सर के थ्रू चल रहा है, उन सब में रेगुलर कार्रवाई होगी। आप देखते रहिएगा, बहुत कार्रवाई होंगी अभी आगे। और वहीं संभल में डबल मर्डर से सनसनी फैल गई है। मैड पर लगे पेड़ों के विवाद में ममेरे फुफेरे दो भाइयों ने एक दूसरे को गोली मार दी। दोनों की मौत हो गई और घटना के बाद से आधिकारिक रूप से पुलिस का बयान सामने नहीं आया है। डबल मर्डर की फिल्म जैसी लगने वाली वारदात आज संभल के गुनौर थाना के गांव रुसलपुर से सामने आई है। पुलिस सूत्रों की माने तो इस गांव के दो ममेरे फुफेरे भाइयों में खेत की मेड़ के पड़ों को लेकर इतना विवाद बढ़ गया कि दोनों ने एक दूसरे को गोली मार दी। दोनों की मौत हो गई। शाम हुई इस घटना के बाद दोनों के शव गुनौर अस्पताल में रखे हुए हैं। सूत्रों की माने तो एक भाई की अस्पताल में मौत हुई है। 50 और 40 साल के इना भाइयों की मौत के बाद अफरातफरी का आलम है। पुलिस भी आधिकारिक रूप से कुछ नहीं कर रही है। खबर लिखे जाने तक किसी पक्ष ने पुलिस को तहरीर नहीं दी है। अलबत्ता कोतवाल संजीव कुमार ने 2 हत्याओं की पुष्टि की है। नाम क्या आपका? संतोष। जो ये मामला हुआ है, अब क्या हुआ थी? ये पेड़ है हमारे डोरे पे, तो उनने हमारे को काट ले। हाँ, और अपने हमने नौका पेड़ चो काट ले, तो मैंने गया कहीं, तो ये बोले कि हमने काट ले, हमने ऐसे ही काट ले। हमने पुलिस बुलाई तो वो 2 लंकी पांटी ले गए। हमने कही फैसला कर लियो। उन्होंने कही हम ट्रैक्टर चलाएंगे और जैसे भी डोरू डलवाएंगे। किसने कहा? और रामोतान ने और विद्याराम ने और बिजनेस आने और जोगा ने गुरुआ ने सब रहे 5 भैया आए और लोड़ा करे दोनों। तो हमन तो आज हमन की लगनिया मत भरियो। हमने पुलिस को फोन करो, हमारी कार्रवाई ना करी कर 2 सिपाही आए। सिपाही में लग रहा था, उनने कार्रवाई ना करी। एक पुलिस वाले ने हमारे आदमी को बहुत धमकी दी कि नो कर दूंगा। तो हमने क्या अब तो बोले हम देख यहाँ लकड़ी भर रहे हैं, तो वो फुल में हथियार रखे तैयार है। इसलिए गए हम पीछे भागे, तब तक का फेर फार कर दी। तो खेता में घेर के लिए मारे। तो आपस में हो गई? आपस में हो गई? पल्ला जगनी कहीं चौकाट रहे तो जब वो भाजे धरे भजे तो खेत में घेर ले। फिर लोड़ा ने मारी है गोली, बिजनेस आने जो गुरुआ ने और वो
अल्लाह का नाम है बोलो। विद्याराम ने तीनों ने मारी है, तीनों ने मारी है, तीनों ने मारी है भैया। और भैया बाहर का संग है, तीनों ने किस किसने? बिजनेस आने और गुड़ुआ ने और उनने विद्याराम ने। तो उनके कौन थे? कौन थे उन तीनों के? जय भाई लगता है, चचा लगता है, उनका एक भैया लगता है। मुमेरा फुफेरा है, आए बस एक तक है। अच्छा, ये बताऊं, ये मुमेरा है और रामतारे दे फुफेरा। आपस में मुंह मेरा हाँ, और ये तुम्हारी बाबा चौधरी गिर गई भैया ये तो। हाँ, और ये जो घटना हुई है गुन्नौर क्षेत्र में, इसका ये गुन्नौर में ग्राम रसूलपुर में दो आपसी रिश्तेदार हैं जो खेत में मेड़ पे लगे हुए पेड़ को काटने के विवाद में आपस में मारपीट की है और उसके बाद फायरिंग की है, जिसमें 2 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई है और इन्हें पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। मौके पर पुलिस बल तैनात है और दोनों पक्षों से गिरफ्तारियां सुनिश्चित की जा रही हैं। आपसी मारपीट के जितने लोग शामिल हैं उन सभी के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। और अब खबर कानपुर से, जहां मंडलायुक्त डॉक्टर राजशेखर ने कानपुर दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ निराला नगर कानपुर नगर के परिसर में निर्माणाधीन 4 लाख लीटर क्षमता की अत्याधुनिक स्वचालित ग्रीनफील्ड डेयरी प्लांट का निरीक्षण किया गया, जिसका निर्माण राज्य सरकार से प्राप्त ऋण से किया जा रहा है। इस प्लांट की संशोधित लागत 61.84 करोड़ है। इसका निर्माण राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की इकाई इंडियन डेयरी मनीषरी कॉर्पोरेशन लिमिटेड आनंद गुजरात द्वारा किया जा रहा है। इस प्लांट में पैक्ड दूध, घी व पनीर का उत्पादन एवं दुग्ध पाउडर का उत्पादन किया जाना है। इस डेयरी प्लांट में उत्पादित दूध व दुग्ध उत्पादन कानपुर मंडल के जनपदों के विभिन्न नगरों कस्बों के उपभोक्ताओं को स्वच्छ, गुणवत्ता युक्त एवं हाइजीनिक दूध उत्पादन उपलब्ध कराने की योजना है। निरीक्षण में पाया गया कि निर्माणाधीन इस डेयरी प्लांट का कार्य अंतिम चरण में है तथा ट्रायल कमीशनिंग माह नवंबर 2020 के अंत में प्रस्तावित है। इस प्लांट में निर्मित घी एवं दुग्ध चूर्ण बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग द्वारा संचालित ICDS योजना में अर्पित किया जाना है। इस डेयरी प्लांट के संचालन के फलस्वरूप दुग्ध उत्पादकों को अपने उत्पादित दूध की बिक्री का अवसर प्राप्त होगा तथा मंडल के विभिन्न जनपदों में स्थापित 1983 निबंधित दुग्ध समितियों के दुग्ध उत्पादकों के साथ साथ नए ग्रामों में भी दुग्ध समितियां संचालित की जा सकेगी। इस प्रकार दुग्ध उत्पादक सदस्यों को पूर्व अवधि के बकाया दुग्ध मूल्य भुगतान के साथ साथ नियमित भुगतान करने की योजना प्रस्तावित है, जिसके पश्चात मंडल के जनपदों में स्थापित दुग्ध समितियों के सदस्यों को उनके दूध का उचित मूल्य प्राप्त करने का अवसर प्राप्त। और अब खबर कानपुर से, जहां जिलाधिकारी मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर महेंद्र कुमार की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में शासन के निर्देश अनुसार मिशन शक्ति अभियान चलाए जाने के संबंध में प्रचार प्रसार हेतु बैठक हुई। बैठक में उन्होंने बताया कि प्रदेश में 29 विभिन्न विभागों के द्वारा महिलाओं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान व स्वावलंबन हेतु मिशन शक्ति अभियान चलाया जाएगा। यह अभियान आगामी नवरात्रि तक चलाया जाएगा। इस अभियान के अंतर्गत जनपद मंडल में समाचार पत्र के द्वारा इसका प्रचार प्रसार किया जाएगा। बैठक में जनपद की महिलाओं जिन्होंने विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त कर अपने परिवार व समाज के जीवन स्तर को सुधारने में बेहतरीन एवं उत्कृष्ट कार्य किया हो, ऐसी महिलाओं को चिन्हित करते हुए उनका प्रचार प्रसार कराया जाएगा। बैठक में इन महिलाओं को चिन्हित कराने के संबंध में विभिन्न विभागों से विचार विमर्श कर अपने अपने विभागों में बेहतर कार्य करने वाली महिलाओं बालिकाओं के नाम 1 सप्ताह के अंदर उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिए। बैठक में उन्हें दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, प्रोवेशन विभाग, स्वयं सहायता समूह, श्रम विभाग, शिक्षा, पुलिस कार्यक्रम विभाग तथा अन्य विभागों में जिन महिलाओं ने विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त कर अपने परिवार व समाज के जीवन स्तर को सुधारने में बेहतरीन एवं उत्कृष्ट कार्य किया हो, उन महिलाओं को चिन्हित कर 1 सप्ताह में उनके नाम भी शामिल किए जाने के निर्देश दिए। बैठक में आशीष तिवारी ने इस अभियान के संबंध में प्रचार प्रसार हेतु विस्तार से जानकारी दी। बैठक में पुलिस अधीक्षक राजकुमार अग्रवाल, उप निदेशक महिला कल्याण ऋतु शुक्ला, जिला प्रोवेशन अधिकारी अभय कुमार सहित आशीष तिवारी एवं संबंधित विभागों के अधिकारीगण उपस्थित रहे। और अब खबर आगरा से, जहां सरकारी सेवा देने वाले 4th क्लास कर्मचारी जहरीला दूध बेच रहा है। विभाग की ओर से सरकारी आवास मिला है। आवास में जहरीले दूध की कालाबाजारी चल रही है। बिना गाय भैंस के हजारों लीटर दूध की बिक्री हो रही है। बकायदा सरकारी आवास पर मिल्क टैंक खड़े रहते हैं।
सरपरस्ती नकारा विभाग कहे जाने वाले जलकर विभाग और खाद्य एवं औषधि प्रशासन की है। कालाबाजारगी का ठिकाना जलकर विभाग में कार्यरत किशोर यादव का है। जहरीले दूध की कालाबाजारगी और का वीडियो वायरल हुआ है। मामला लायर्स कॉलोनी जलकर विभाग के आवास का है। और फिलहाल हमारा उत्तर प्रदेश में बस इतना ही। आप देखते रहिए डीपीके न्यूज़। नमस्कार।